यहाँ पर गुड न्यूज लेकर आया हूँ। यीशु आपसे प्यार करता, वो आपकी चिंता करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, पौलुस और सिलास तो प्रभु के दास जेल में बंद थे। उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, चोरी नहीं की, नशा नहीं किया, लेकिन प्रभु के वचन की वजह से उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। आधी रात का समय वो जेल में प्रार्थना कर रहे थे, वो दुआ कर रहे थे। जेल के दरवाजे खुल गए, नींदें हिल गई और दरोगा अपना दिया लेकर आया और कांपने लगा। उसने सोचा कैदी भाग गए होंगे, सब चले गए हैं, मैं क्या करूं? मैं उल्टा फंस जाऊंगा, मैं कैसे हिसाब दूंगा? लेकिन प्रभु के दास ने अंदर से आवाज देकर कहा, हे दरोगा, अपने आप को तलवार से मत मार, क्योंकि हम भागे नहीं, हम यहीं पर हैं। बाइबल में लिखा, दरोगा कांपता हुआ आया और आके प्रभु के दासों के कदमों में गिर गया। कहने लगा, हे प्रभु के बंदो, हे सज्जनों, बताओ मैं कैसे बचाया जाऊं, मैं कैसे उद्धार पाऊं? उसने कहा, यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज आपको विश्वास करना है, यीशु आपको उद्धार देना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है। शारीरिक छुटकारा, आत्मिक छुटकारा। आज आपको छुटकारा मिलेगा। हो सकता आप बीमार हैं, दुखी हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं। आपने सोच लिया अब मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं, मैं अब मर जाऊंगा, मेरे जीवन का कोई पर्पस नहीं, मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बहनों भाइयों ने मुझे छोड़ दिया, अब मैं नहीं जीऊंगा। लेकिन आज यीशु मसीह आपको छुटकारा देने जा रहा है। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आप मेरे साथ एक वचन को पढ़ें, मरकुस उसका 5 अध्याय उसके 1 वचन में, एक वचन में, एक फोटो है। मार्क चैप्टर 5 वर्स 1 to ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। हम वहां पर एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं। बाइबल में लिखा, वो दुष्ट आत्माओं से, अशुद्ध आत्माओं से ग्रस्त था। हम एक वचन से पढ़ेंगे। वे झील के पार गर्सेनियों के देश में पहुंचे, और जब वे नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, कब्रों में से निकलकर वो संकलों से बंधा हुआ वहां पर रहता था, क्योंकि बार बार उसने बेड़ियों और संगलों को तोड़ दिया, और संगलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्ला चिल्ला के अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उनसे विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पर
पहाड़ पर सूरों का एक झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें इन सूरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अंत उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के पीछे बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कराड़े मारकर चपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि उद्धार प्रभु के नाम में है। एक व्यक्ति जो झील के पार कब्रों में रहता था। मेरे प्रियो, आप सोच सकते हैं इस व्यक्ति का हाल क्या होगा। इसके परिवार ने इसे छोड़ दिया। इसकी जिंदगी आंसुओं से भरी हुई है। ये आजाद होना चाहता है। ये कब्रों में रहता है। आज कितने लोग कब्रों में रहना पसंद करेंगे? जब मैं छोटा होता था तो कई बार हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे तो मुझे बड़ा डर लगता था। एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था और मेरे दोस्तों ने मुझे कहा यहाँ पे भूत रहते हैं। और मैं रात को बाहर नहीं निकलता था। मुझे कब्रों से डर लगता था। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कब्रों और भूत प्रेतों से बहुत डरते हैं। आप इस व्यक्ति की लाइफ को देख सकते हैं, ये कितने समय से कब्रों में अपना जीवन गुजार रहा था। ये अपने आप को घायल करता है, मारता है, कष्ट देता है। ये चाहता मुझे कोई आजाद करे, मेरा कोई उद्धार करे। इसकी कंडीशन बहुत बैड थी। बाइबल में लिखा है वहां पर कोई भी उधर नहीं जाता था। लोग डरते थे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरनाक व्यक्ति रहता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज आप में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है। कल रात जब मीटिंग हो रही थी तो एक भाई के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से वो चला गया। बाइबल में लिखा ये व्यक्ति बहुत बुरी हालात में था। उस इलाके में पूरा डर का माहौल बना हुआ था। कोई भी उधर नहीं जाता था। लेकिन आज एक व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं उधर जाऊंगा। मैं जाऊंगा उधर। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में कोई आपको छुड़ाने वाला नहीं होता, सब आपको छोड़कर चले जाते हैं, तब यीशु कहता मैं इसे बचाऊंगा। यीशु ने कहा मैं उधर जाऊंगा। बाइबल में लिखा यीशु बेड़ी पर कश्ती पर बैठ गए और गरसेनियों की झील के पार चले गए। और जैसे ही उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति ने यीशु को देखना शुरू किया, वो दुष्ट आत्मा भाग कर आकर यीशु के पैरों में गिर गई। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जिस दुष्ट आत्मा से लोग डरते थे, जो खतरनाक थी, जिसने माहौल को खराब कर दिया था, लोगों का आना जाना बंद कर दिया था, और कोई उधर नहीं जाता था। यहूदी डर गए, फरीसी डर गए, सब घबरा गए। अरे अपने बच्चों को रोको, वो मार देगा। अरे हम तो चर्च में रहेंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। अरे मुझे रिस्क नहीं लेना है, अरे मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। लेकिन उस वक्त यीशु ने कहा मैं वहां पर जाऊंगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब आप पाप में
थे यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में